सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह है योग विद्या। योग विद्या, देखिए, योग विद्या अत्यंत प्राचीन विद्या है। वह कोई आज की नहीं है। हमारे सुप्रसिद्ध वैदिक षड दर्शनों में तो योग दर्शन एक स्वतंत्र दर्शन ही है। योग का उल्लेख, योग का आरंभ वैसे तो वेदों से ही मिलता है, अर्थात योग का विज्ञान, योग का शास्त्र आज का नहीं है। हाल ही में किसी ने ऐसे खोजा नहीं है। अभी तो यह शास्त्र तो प्राचीन काल से ही परंपरा द्वारा चला आ रहा है। ये हमारी संस्कृति है, हमारा शास्त्र है। तो अपने आप को योगी एवं योग शास्त्र के ज्ञाता कहलाने वाले आजकल के अधिकांश प्रचारक जो प्राय प्राणायाम का उपयोग रोग निवारण के लिए करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं इस बात को बड़ी ईमानदारी से मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में भले ही प्राणायाम का रोग निवारक के रूप में उल्लेख आता है, परंतु किसी भी ग्रंथकार ने ये कभी नहीं कहा कि केवल रोग निवारण के लिए ही प्राणायाम का उपयोग करें। इस संदर्भ में मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि नारियल के पेड़ को तो हम सभी जानते हैं। कोंकण में तो उसे कल्पवृक्ष भी कहा जाता है, क्योंकि नारियल से अनेक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उसका कोई भी हिस्सा निरुपयोगी नहीं होता। लेकिन क्या कभी किसी ने सुना है कि मात्र झाड़ू की सामग्री पाने के लिए कोई नारियल का बाग लगाता है? वह सभी फलों को फेंक देता है और मात्र सूखी पत्रवल्लियों को रख लेता है। लेकिन योग शास्त्र को लेकर आज कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। क्या योग शास्त्र का उपयोग मुख्य रूप से रोग निवारण के लिए वास्तव में किया जाना चाहिए? योगाभ्यास साध लेने के बाद भी नास्तिक कौन रहता है? वह जो अपने पूरे मानसिक बल को शारीरिक रोग के निवारण में ही खर्च कर देता है, क्योंकि अपने आगे रखी थाली को छोड़कर दूसरे बच्चे की थाली को अपनी ओर खींचने वाले बेटे को जैसे एक माँ दंड देती है, इसी तरह औषधि में परमेश्वरी शक्ति के होते हुए जो रोग निवारण हेतु योग शक्ति का उपयोग करता है वह भगवान को प्रिय नहीं होता। तो परंपरानुसार योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को भगवान श्री शेष का अवतार माना गया है। 18वीं सदी के पंडित श्री राम भद्र दीक्षित जी के पतंजलि चरित्र नाम के ग्रंथ में महर्षि पतंजलि की स्तुति में एक श्लोक ऐसा आता है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलस्य शरीरस्य च वैदकेन योपा करोते प्रवर्मनीना पतंजलि प्रजलारानातिस्मी। वाणी में अशुद्धता ना रहे, वाणी शुद्ध हो जाए, शब्द का मर्म समझ में आ सके, शब्दों का सामर्थ्य समझ आ सके, इसलिए महर्षि पतंजलि ने शेष रूप अर्थात अपने मूल रूप में व्याकरण मात्र की रचना की। तो पतंजलि के नाम एक व्याकरण महाभाष्य भी विख्यात है। इसी तरह मन का मल दूर होने पर आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की। उत्तम आरोग्य, निर्दोष शरीर और व्याधियों को दूर करने के लिए उन्होंने इस चरकाचार्य का अवतार धारण कर वैदिक शास्त्रों में चरक संहिता का निर्माण किया। तो ये विचार बड़ा स्वाभाविक है। महर्षि पतंजलि ने रोग निवारण का मार्ग बताने के लिए योग शास्त्र की रचना की होती, तो फिर उन्हें अलग चरक संहिता की रचना की जरूरत क्यों पड़ती? इसका अर्थ है कि वैदिक शास्त्र और योग शास्त्र दोनों के प्रयोजन मूलतः भिन्न हैं। वैदिक शास्त्र का कहना यह है कि रोग की चिकित्सा करते समय कुछ तत्वों का पालन करना जरूरी है। वैद्यों को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि रोग मानसिक स्तर पर है या शारीरिक स्तर पर है। यदि रोग शारीरिक स्तर का हुआ तो उसे औषधियों से दूर करें, यदि औषधियों से उसमें रोग दूर नहीं हुआ तो शल्य क्रिया द्वारा कर दूर करें, और सभी यदि ठीक नहीं हुआ तो मंत्र तंत्र देवत शास्त्र अथवा मनोबल का प्रयोग करें। इतना करने पर भी यदि रोग दूर नहीं हुआ तो महात्माओं का सत्संग करें, महात्माओं की सेवा करें, अथवा सत्वगुण वृद्धि हेतु शस्त्रोक्त यत्न करने चाहिए। रोग यदि मानसिक अथवा मानसिक स्तर के हैं तो विशिष्ट औषधि द्वारा अथवा तंत्र मंत्र से ठीक हो जाते हैं, अन्यथा महापुरुषों के आशीर्वाद से ठीक हो जाते हैं। तो शारीरिक रोग व्याधि कहलाते हैं और मन के रोग आदि कहलाते हैं। ऐसे आदि और व्याधि दोनों उपरोक्त क्रम से दूर होते रहते हैं।
हमारा भौतिक शरीर पंच महाभूतों से बना है। उन महाभूतों से ही 3 दोष उत्पन्न हुए हैं। आकाश और वायु से वात दोष, अग्नि से पित्त दोष और अग्नि और जल से कफ दोष का निर्माण होता है। इन तीनों दोषों के परस्पर मिश्रण से ही नाना रोग उत्पन्न होते हैं और प्रमादपूर्ण आहार विहार के कारण ये दोष बिगड़ते रहते हैं। तो उनमें से प्रत्येक दोष की दो दो गतियाँ होती हैं। संचय अर्थात दोषों को अपने निर्धारित स्थान पर संग्रह होना, प्रकोप अर्थात दोषों में वृद्धि होने के कारण उनका अपने स्थान को छोड़ना। दोषों की ये दो गतियाँ ही आदि व्याधि उत्पन्न करती रहती हैं। तो इस तरह के रोगों के भी 3 प्रकार होते हैं। कर्मज यानी कर्मों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, दोषज यानी दोषों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग, और उभयज यानी अर्थात कर्म एवं ज्ञान दोष, कर्म एवं दोष दोनों के कारण उत्पन्न होने वाले रोग। तो इनमें से कर्मज रोग जप तप मंत्र द्वारा ठीक हो जाते हैं। दोषज रोग औषधियों से ठीक हो जाते हैं। लेकिन उभयज रोगों के लिए औषधियों के साथ साथ जप तप मंत्र की भी आवश्यकता होती है। तो रोगों के शारीरिक, मानसिक, आगंतुक और स्वाभाविक ऐसे भी 4 प्रकार होते हैं। शारीरिक का अर्थ है वातादि दोषों से शरीर में होने वाले रोग। मानसिक का अर्थ है रजतम के कारण मन को होने वाले रोग। आगंतुक का अर्थ है अभिघातादि, दैवीय अभिघातादि से होने वाले रोग। और स्वाभाविक का अर्थ है निद्रा, भूख, प्यास आदि नैसर्गिक शारीरिक और मानसिक अनुभव। तो प्राचीन काल में हमारे यहाँ चिकित्सा का सूर्य विज्ञान नामक एक दिव्य शास्त्र प्रचलित था। उसी सूर्य विज्ञान में प्राण चिकित्सा नामक एक स्वतंत्र विभाग सम्मिलित था। प्राण चिकित्सा का अर्थ है अपने विशुद्ध प्राणों की सहायता से दूसरों के रोग दूर करना। लेकिन ऐसा प्राण चिकित्सा कौन कर सकता है? ऐसी प्राण चिकित्सा कौन कर सकता है? इसके लिए शास्त्रकारों ने अधिकार भी स्पष्ट कर रखा था कि इस संदर्भ में ऋषियों का ऐसा कहना था कि जिनके अपने अंगरस अर्थात प्राण विशुद्ध हो चुके हों, जिनका मन भगवदाकार हो चुका हो, जो सदैव परमात्मा के चिंतन में निमग्न रहते हों, जिन्हें किसी से किसी तरह की अपेक्षा नहीं है, ऐसे निरपेक्ष निष्काम आत्म संस्थित महात्माओं को, और वह भी आवश्यक होने पर ही वह प्राण चिकित्सा करनी चाहिए। और प्राण चिकित्सा करनी चाहिए। आज के समय में इस प्राचीन प्राण चिकित्सा के 3 व्यावहारिक एवं परिवर्तित स्थूल रूप नियति के क्रम में पुनः दुनिया के सामने आए हैं। इनमें से एक विभाग है एक्यूप्रेशर, दूसरा विभाग प्राणिक हीलिंग, रेकी आदि भी इसी विभाग में आते हैं, और तीसरा विभाग यौगिक चिकित्सा, प्राणायाम, मुद्रा आदि प्रकारों से होने वाली चिकित्सा। तो आज जैसे हम एक्यूप्रेशर अथवा एक्यूपंक्चर के नाम से जानते हैं, वह शास्त्र पहले सूर्य विज्ञान के प्राणी चिकित्सा में मर्म विज्ञान के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसे लोग जो अंतःकरण से शुद्ध नहीं, जिनके प्राण विशुद्ध नहीं, जिन्हें श्री भगवान का स्मरण नहीं होता, किंतु जो किसी का रोग ठीक करने की उत्कट इच्छा रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों द्वारा मर्म विज्ञान का उपयोग करने के लिए ऋषियों की अनुमति थी। लेकिन ऐसे लोगों को प्राणिक हीलिंग अथवा यौगिक चिकित्सा जैसी उपचार पद्धतियों को छूने तक की अनुमति नहीं थी। इसके भी कुछ शास्त्रीय कारण थे। इस पद्धति में चूंकि प्राणों की सहायता से ही किसी का रोग ठीक किया जा सकता है, इसलिए स्वयं उपचारकर्ता के प्राणों का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक है। तो जिन प्राणों में रोग बीज इकट्ठे होते हैं, उस रोगी के अशुद्ध प्राणों को उपचारकर्ता के शुद्ध प्राणों द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। अन्यथा इन पद्धतियों में उपचारकर्ता के प्राण भी कुछ मात्रा में रोगी के दूषित प्राणों की अशुद्धि साथ लेकर ही वापस लौटते हैं। तो उस अशुद्धि को कैसे मिटाया जाए अथवा टाला जाए, ऐसा ज्ञान न होने पर कालांतर में ऐसी चिकित्सा करने वाले को ही वो रोग पैदा होने लगता है। अथर्ववेद के 11वें कांड का चौथा सूक्त प्राण सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। प्राणों में जो रोग निवारक औषधि शक्ति है, वह हमें दीर्घ जीवन के लिए प्राप्त हो, ऐसा ऋषि कहते हैं। तो ये चिकित्सा पद्धतियां जब फल नहीं देती हैं, तब उसे नियति समझना चाहिए,
किंतु ऐसा न करके जबरन प्राणायाम जैसे श्रेष्ठ साधन का रोग निवारण हेतु प्रयाग करने पर वह ईश्वरीय योजना के प्रतिकूल सिद्ध होता है, जो ईश्वर को पसंद नहीं आता। हठयोग द्वारा, विशेषतः हठयोग की प्राणायाम क्रियाओं द्वारा रोगों का निवारण करना शास्त्र परंपरा में उपयुक्त नहीं माना जाता है। शास्त्र में ऐसे प्रकारों के निंदा देखने को मिलती है। इसका एक कारण यह है कि जब इससे सुलभ, सुरक्षित और सस्ती रोग निवारक पद्धतियाँ ईश्वरीय दया से उपलब्ध हैं और उन पद्धतियों को अवलंबन करने से कोई हानि नहीं होती, तो उन पद्धतियों का उपयोग भला क्यों ना किया जाए, करना ही चाहिए। अब देखिए, कोई रोग जब औषधि दिखाने मात्र से ठीक हो सकता है तो औषधि खिलाने तथा उस पर बह करके कष्ट में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है। औषधि देखकर ही उस रोग को ठीक करना चाहिए। इस संबंध में एक किस्सा है कि एक बार उत्तर भारत में रामपुर के नवाब बीमार हुए। उस बीमारी में उनकी बाचा नहीं रही, बोल नहीं सकते थे। उस जमाने में भारत में अंग्रेज डॉक्टर भी उपलब्ध हुआ करते थे। उन्होंने तथा हमारे नामचीन वैद्यों ने नवाब साहब की बाचा लौटाने के लिए नाना प्रकार के उपचार किए, लेकिन सब व्यर्थ। सारे डॉक्टर हकीम वैद्यों ने उस अजब व्याधि के आगे घुटने टेक दी। तो रामपुर में उन दिनों चंदौसी नामक एक गांव हुआ करता था। वहाँ लीलाधर नामक एक वैद्य रहा करते थे। आज भी उस प्रांत में उसका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अंत में सबकी राय से नवाब साहब के उपचार के लिए नील लीलाधर वैद्य जी को बुलाना तय हुआ। तो लीलाधर वैद्य प्राय किसी के पास जाते नहीं थे, किंतु नवाब साहब चूँकि अच्छे स्वभाव के परोपकारी व्यक्ति थे, इसलिए लीलाधर उनके आ गए। उन्होंने उपस्थित सभी डॉक्टर, हकीम और वैद्यों को इकट्ठा किया और पूछा, सभी के सामने मैं इस रोगी की जांच करता हूँ और अपना मत बताता हूँ, कोई आपत्ति तो नहीं। तो सबकी सम्मति मिलने पर उन्होंने बड़े ध्यान से नवाब साहब का परीक्षण किया और बोले, ये रोगी निश्चय ठीक हो जाएगा, किंतु आप मुझे ये बताइए कि मैं इन्हें औषधि खिलाकर ठीक करूँ या औषधि दिखाकर ठीक करूँ। ये सुनकर तो सबके सब असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने तो अब तक औषधि देकर रोगी को ठीक करना मालूम था, औषधि दिखाकर रोग ठीक करना तो वो जानते ही ना थे। इसलिए उन सभी ने मिलकर ये मंसूबा किया कि वो देखें तो सही ये क्या करते हैं। सभी ने कहा औषधि दिखाकर ही ठीक करें। तो रामपुर में ही एक प्राथमिक विद्यालय था। वैद्य लीलाधर जी ने उस विद्यालय के 50 बच्चों को बुलाकर उन सभी के हाथ में एक नींबू और एक छुरी देकर कहा, तुम्हें नवाब साहब के पास जाकर हंसना है, नींबू को छुरी से काटना है, जीभ से लगाना है और लौटाना है। तो एक के बाद एक 50 बच्चों ने जब ऐसा ही किया तो देखते देखते नवाब साहब के मुंह में लार छूटने लगी और उनकी बाचा लौट आई। वे बोलने लगे, सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। रोगी यदि केवल औषधि के दिखाने से ठीक हो सकता है तो औषधि सेवन की क्या आवश्यकता है। तो रोग चिकित्सा के लिए ईश्वरीय योजनानुसार अन्य अच्छे साधनों के उपलब्ध होने पर भी रोग निवारण हेतु प्राण चिकित्सा के उपयोग को महात्माओं ने तुच्छ माना है, गौण माना है। इसके भी 4 महत्वपूर्ण कारण हैं: शारीरिक, मानसिक, स्वाभाविक और आगंतुक। ये चारों प्रकार की व्याधियाँ मुख्यतः हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार ही हमारे जन्म में पैदा होती हैं। इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म में हमने जो पाप अर्जित किए होते हैं, उन पापों के फलस्वरूप वह व्याधि उत्पन्न होती हैं। इस जन्म में कोई रोग होना अथवा विकष्ट होना, हमें दुख हो, ऐसी घटना होना, यह उस पाप कर्म का ही फल होता है। तो ऐसे पाप भी सबके साथ एक साथ फलित नहीं होते। किसी कर्म की फल प्राप्ति के बीच में एक विशिष्ट काल बीतना आवश्यक होता है। उस काल का एक विशिष्ट ऋतु होता है, वो काल अपने ढंग से चलता है। काल क्रमानुसार जब उस विशिष्ट कर्म को भोगने का समय आता है, तभी उस योग से विशिष्ट रोग निकट होता है और उसका भोग शरीर पदार्थ है। तब उस रोग को प्रत्यक्ष भोगना पड़ता है। तो इसका अर्थ है कि रोग के असली बीज कौन से हैं? वे हमारे फलोन्मुख पाप कर्म ही तो हैं। हमारे सभी पाप कर्म के संस्कार रूप बीज हमारे प्राणों में होते हैं और यही कारण है कि हमारे प्राण सतत चंचल होते रहते हैं और उनके असंख्य क्रिया प्रक्रियाएं भी चलती रहती हैं। प्राण चंचल अशुद्ध होते हैं, इसलिए शरीर में नाना प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। ये चंचल अशुद्ध प्राण रोगों के अनेक बीज अपने पेट में लिए बैठा रहता है। ईश्वरीय संकल्पानुसार काल के प्रभाव में वही इनमें से विशिष्ट बीजों को खोलता रहता है, पर प्राणों में वह रोग मन, दोष, धात्व आदि क्रम से हमारे शरीर में आ जाता है और अंत हमें उसे प्रत्यक्ष भोगना होता है।
तो किसी रोग के शरीर पर प्रकट होने की यही रीति होती है। एक उदाहरण है, कि अमेरिका में शक्तिपात की दीक्षा गुरु परम पूज्य सदगुरु सौभाग्यवती शकुंतला जैन तागटे ताई जी के एक साधक हैं। वे जब पहली बार उनके पास आए थे तब उनकी अवस्था बड़ी विचित्र हो चुकी थी। वे बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में थे। उन्होंने किसी को सुनकर देखकर जो प्राणायाम के प्रयोग किए थे उनको करते समय उनकी चूक हो गई थी, जिससे कुछ दिनों के बाद उनके प्राण विकृत होने लगे और अल्पावधि में ही वह नौबत आ गई कि उनके कान, नाक और मुंह से रक्त बहने लगा। उनकी जांच करने वाले डॉक्टरों ने स्पष्ट कह दिया कि इसका कोई उपाय नहीं है, मरीज बस कुछ दिनों की चाहती है, आपने कर ले जाए। संयोग से उसी समय ताई जी एक कार्यक्रम के निमित्त अमेरिका के उसी शहर में थी। कोई भले आदमी को उनके पास ले आया। उसे देखकर ताई जी ने तत्क्षण कहा कि यह तो प्राणों की विकृति है और वह अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि इसे कोई ठीक नहीं कर सकता। ये सुनते ही उनके साथ आए स्नेहीजन हताशा में डूब गए। उन सभी को बहुत दुख हो रहा था। उन सभी को बहुत दुख देखकर ताई जी से रहा नहीं गया, इसलिए अंततः उन्होंने राजाधिराज श्री स्वामी समर्थ महाराज जी महाराष्ट्र के शहर सोलापुर से 35 किलोमीटर दूर अक्कलकोट में प्रकट 19वीं सदी यति अवतार से प्रार्थना की कि सदगुरु करुणाघन श्री स्वामी समर्थ महाराज जी को उस वक्त व्यक्ति पर दया आ गई। ताई से बोले, क्यों री बच्ची, इसने हमसे पूछ कर प्रणाम किया था क्या? इस पर ताई जी बोली, ऐसे तो नहीं किया, परंतु अब ये इस अवस्था में सामने आए हैं तो अब क्या किया जाए। यह सुनकर श्री स्वामी समर्थ महाराज बोले, इसे सीधा करके बिठाओ, हम इसकी पीठ में एक लात मारते हैं। ताई जी ने ये बात उस व्यक्ति के साथ आए लोगों को ना बताकर सिर्फ उनसे इतना ही कहा, आप लोग किसी तरह इन्हें पकड़ कर बिठाओ। अब 3-4 लोग उन्हें थाम कर बैठाने की स्थिति में लाए ही थे कि वे सज्जन कुछ ऐसे धड़ाम से आगे की ओर ठेल दिए गए जैसे किसी ने उनकी पीठ में लात मार दी। किंतु उसी क्षण से उनकी ब्लीडिंग थम गई और धीरे धीरे वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब सच तो यह है कि ऐसी अंतिम चरण में पहुंच चुकी प्राण विकृति साक्षात पर ब्रह्म स्वामी समर्थ महाराज जी की कृपा हो जाने की वजह से ही दुरुस्त हो पाई, वरना वे सज्जन तो अब तक सुधार चुके होते। तो यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने यह नियम निकाला है कि योग का उपयोग, प्राणायाम के उपयोग केवल आत्म साक्षात्कार के लिए ही किया जाए, रोग निवारण के लिए नहीं। अगर बहुत ही जरूरी हुआ तो योगासन प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं। तो ऋषियों ने अनेक प्रकार के योगासनों में से कुछ सुरक्षित तथा सच्चे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत उपयुक्त आसन चुनकर उनका एक समूह बनाया है। आसनों के विशिष्ट समूह को सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार कारण विशेषतः साधकों के लिए जितना शारीरिक व्यायाम आवश्यक होता है उतना व्यायाम योग्य व अचूक ढंग से होता है, इसलिए सूर्य नमस्कार साधकों के लिए उत्कृष्ट व्यायाम है। धन्यवाद।